नमस्कार, मेरा नाम आकाश कुमार सोनी है। मैं जबलपुर विजयनगर में रहता हूँ। वर्तमान में मेरी पदस्थापना असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और मैं आचार्य श्री लोकेश जी के पास 22 मई 2022 से संपर्क में हूँ और मेरी लगभग 6 से 7 विजिट, मुझे लगता है 7 से 8 विजिट, लगभग 7 विजिट हो चुकी हैं, जिसमें 22 मई 2022 से आज की तिथि मुझे लगता है आज 16 जुलाई 2023 है। इस एक वर्ष और एक माह के लगभग के उपरांत 2 माह में मैं 7-8 बार विजिट किया हूँ और मैं अगर अपनी प्राप्तियों की बात करूँ तो हमने कई विषयों पर चर्चा की, आध्यात्म से लेके ज्योतिष के अन्य अन्य विधाओं में। और मुझे लगता है कि आचार्य लोकेश श्री जी जो हैं, ये जो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, जिसको हम ज्योतिष बोलते हैं, ज्योतिष की जो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए वो बहुत ही सहज और सरल शब्दों में करते हैं, ताकि जो जातक है वो भी उसको बहुत अपने उसको समझ सके और उसको अपने जीवन में भी रूपांतरित कर सके। क्योंकि बहुत कठिन, बहुत ही कलिष्ठ अगर कुछ विधियों के माध्यम से उनका अगर कुछ सोल्यूशन हो, कई बार तो मैंने ऐसा देखा है, मैंने खुद के अनुभव से भी ये देखा है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो हमारे मन के विषय होते हैं, जो प्रश्न होते हैं और जो परेशानियां होती हैं, वो चर्चा से ही उनके सहज हमको उनके सोल्यूशन प्राप्त हो जाते हैं, जो हमको दैनिक दिनचर्या में भी हम कुछ कुछ अपने विशेष ध्यान देके भी अगर हम उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। तो प्राप्तियों का बोला जाए तो आपकी याचना पर है कि आप ईश्वर से क्या याचना कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा सांसारिक होकर अगर इनसे आप आचार्य श्री से मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ नहीं पा पाएंगे। और यदि आप बहुत ज़्यादा कुछ बड़े आपके ध्येय हैं तो मुझे लगता है उन ध्येय के साथ आपको मिलना चाहिए। और बिल्कुल इस प्रकार के ज्योतिष हो या आध्यात्मिक हो या किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों से संबंधित अगर आपको कुछ भी चर्चा करनी है तो आचार्य जी से मिलें। नमस्कार। मैं संदीप मिश्रा महाकौशल नगर धनी कुटिया के पास से आया हूँ और मैं एक बड़े भाई साहब हमारे हैं, उनके मार्फत से श्री शास्त्री जी लोकेश जी के यहाँ 22 जून को 2025 में मुलाकात हुई। दूसरी विजिट आज है, जो कि कुछ थोड़ी सी हमको अच्छा लगा और कुछ हमको यह लगा कि नहीं, वहाँ जाने से हमारे कुछ रास्ते बन रहे हैं। इसलिए आज हमारा इच्छा हुआ कि नहीं, दूसरा उनसे एक बार फिर से मिले कि हमारे पास ऐसे ऐसे कुछ ऑफरें आ रहे हैं, इसको क्या करूं, कैसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसी की जानकारी में आज दूसरा विजिट फिर करने आया हूं 14 जुलाई 2025 को। ओम नमः शिवाय। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जिसके भी जो काम बनते हैं वे उसके स्वयं के भाग्य से बनते हैं। कोई ज्योतिषी कोई कुछ किसी के लिए कुछ करता नहीं है। ज्योतिषी केवल एक मार्गदर्शक होता है। वो थोड़ा सा ग्रहों के बारे में बता देता है कि आपको यहाँ से विघ्न आ रहे हैं, इसको आप अलग कर दीजिए तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो इसलिए मित्रों, ज्योतिषी भी एक आम इंसान ही होता है, वह भी संसार में वैसे ही जीता है, बस उसका थोड़ा सा अनुशासन रहता है या कुछ नियम फॉलो करता है। बाकी जिस व्यक्ति के जो भी काम बनते हैं वे उसके स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं के नियम अनुशासन से ही बनते हैं, स्वयं की कुंडली से ही बनते हैं। तो आज एक हम लोग ऐसा टेस्टिमोनियल बनाने का उद्देश्य ये था कि भाई साहब को 40 दिन भी नहीं हुए हैं और अभी कितने दिन हुए आपको? 7 दिन कम, यानी 23 दिन। 23 दिन में ही इनने बहुत तेज़ी से बिल्कुल फोर्सफुली नियम फॉलो करे और इनके रास्ते खुलना चाहे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी नए विषय को लेके। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश भानुशाली आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आपकी सेवा में। आज दिनांक 2 अगस्त 2025 और सतना से भाई साहब आए हैं, चित्रकूट से, सतना चित्रकूट से जी जी। और राम जी की नगरी है, वहाँ पर राम जी ने समय निकाला था, जो भी लीला करी थी। 11.5 वर्ष। हाँ बताइए। 11.5 वर्ष राम जी वहाँ रहे थे, अपने वनवास के 11.5 वर्ष काटा था उन्होंने। हाँ। और काफ़ी कामतानाथ जी के रहते थे वहीं पर्वत में, साथ ही काफ़ी अच्छा, मतलब चित्रकूट में काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य आज देखने को मिलता है हमें, और बहुत ही सात्विकता वाला जी आनंद आता है वहाँ पर। बहुत।
और भाई साहब बाहर से आए थे, आज हमने इनकी कुंडली देखी। तो कुंडली हमने इनकी जो कुंडली देखी है इसमें पूरी, जब से मैंने कुंडली का अध्ययन करने सीखा है, मतलब लगभग 15-16 साल हो गए मुझे, तो 2 से 3 कुंडलियाँ ही ऐसी मेरे सामने आई है जिसमें नवम का स्वामी दशम स्थान में बैठ जाए, नवमेश, और दशमेश जाके नवम स्थान में बैठ जाए, तो ये राशि परिवर्तन हो जाता है। राशि परिवर्तन योग इसको बोलते हैं। 9th लॉर्ड इन 10th हाउस, 10th लॉर्ड इन 9th हाउस। तो ये बहुत ही पावरफुल योग होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमको महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं मिलती नहीं हैं, इसलिए हम वो समय निकाल देते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि हमारी लाइफ में इतना महत्वपूर्ण समय जो आया था वो हमने खो दिया। या कई बार ऐसी गोचर है, नक्षत्र है, ट्रांजिट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो आज हमारी इनसे यही चर्चा हुई है कि ये कुंडली बहुत ही राजयोग कारक है। आप कोई भी बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल करिए। और कैसा आपको आया आनंद? बड़ा अच्छा लगा, आपने जिस हिसाब से हमें समझाया, सारी चीज़ें बताई, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। आया आनंद आया? जी जी, बहुत। धर्म में, ज्ञान में आपकी दूसरी विजिट है ना? जी जी जी, ये सेकंड टाइम विजिट है। हाँ जी, धर्म में, ज्ञान में आनंद छुपा हुआ है। बिल्कुल। बाकी तो संसार में जो मन है ये तो भटकता है। मन 5 अवस्थाओं में रहता है, शिप्त विशिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध। मन 5 अवस्थाओं में घूमता रहता है, मन भटकता रहता है। कभी बोले ये कर लूँ तो सुखी हो जाऊँ, वो कर लूँ तो सुखी हो जाऊँ। ये संसार नाशवान है। ईश्वर भक्ति, ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, सत्संग, इसी में आनंद है। और अभी भाई साहब की उम्र कितनी होगी आपकी? 27। 27 साल में भी इनको ज्योतिष विद्या के प्रति रुचि है, तो ये बहुत ही लकी है, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए हैं। कई लोगों की बहुत पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों का ज्ञान है ये। ज्योतिष विद्या जो है वो हमारा कुछ नहीं है, हिंदू धर्म शास्त्रों और ऋषि मुनियों की देन है ये। तो जो भी व्यक्ति इन सब चीज़ों में रुचि रखता है वो काफ़ी भाग्यशाली है। कहीं ना कहीं ना। और आपके द्वारा जैसे समझाया जाता है तो रुचि और बढ़ जाती है। नहीं, वो तो सब ईश्वर करता है, ये क्रेडिट हम लोग को मिल जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो।